नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम देखेंगे मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस। पिछले 3 पार्ट्स में हमने जनरल नॉलेज देखा है मध्य प्रदेश का, और ये चौथा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। और माखनलाल चतुर्वेदी जी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं, जो पुरस्कार मिले हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। वो पुरस्कार मिला था इनको हिम तरंगिनी के लिए। हिम तरंगिनी इनकी रचना है, जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक पद्म भूषण भी मिला हुआ है इनको 1963 में, 1963 में। और इन्होंने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920-21 में इन्होंने महाकौशल अंचल में प्रथम गिरफ्तारी दी, जो असहयोग आंदोलन था उसमें। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तारी दी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा है। अगला सवाल है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थित है। विदिशा में स्थित है। और इस स्तंभ के बारे में इसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है हेलियोडोरस ने ही करवाया था, जो कि शुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत था। उसने हेलियोडोरस का जो है स्तंभ बनाया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी था, जो कि अब नहीं है। विष्णु मंदिर था एक, जो अब यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ एक स्तंभ बचा है। 7 स्तंभ और थे, वो भी नहीं बचे हैं अब। तो ये 8वां जो स्तंभ है, ये हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहलाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा जो है क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम किस जिले को घोषित किया गया है? तो छतरपुर को शिल्पग्राम जिला घोषित किया गया है। सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भोपाल में की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो ये 236। ये 2011 के अनुसार है। पहले 2001 की जनगणना में 196 के आसपास था। तो अभी ये बढ़कर 236 हो गया है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये पचमढ़ी में स्थित है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर स्थित है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है?
तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो जबलपुर जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है 81.07%। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है आपकी अलीराजपुर 36.10%। ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है आपका बेतवा नदी के किनारे पर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये राला मंडल अभ्यारण्य है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो जबलपुर इसका सही जवाब होगा। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो ये इंदौर है। ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये केन नदी पर स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 डिस्ट्रिक्ट से ये कर्क रेखा निकलती है और ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं: रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये आपकी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ, पहले जब आगर शाजापुर से अलग नहीं हुआ था तो यहाँ आगर की जगह हम शाजापुर लिखते थे, लेकिन अब चूंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, आगर और शाजापुर, और ये जो रेखा है वो आगर से निकलती है। ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो ये ग्वालियर अखबार है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? तो ये है आपका मालवा अखबार। भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर वाली है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये है आपकी मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। आगे के वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।